नमस्कार। हमारा आज का विषय है धर्म बड़ा या कर्म। यह एक प्रश्न आया है हमारे एक शुभचिंतक से। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि आप हमें ये बतलाइए कि धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है, क्योंकि कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि अगर आप धर्म करते हैं तो आपको भगवान के पास खुद जाना होता है, ठीक है, और अगर आप कर्म करते हैं तो भगवान आपके पास खुद आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कर्म ही बड़ा है धर्म से, ऐसा एक डिस्कशन था ऐसे। तो उसके विषय में ही हम जो उनसे बात किए थे वही चीज़ को हम सोचे आप लोग के साथ शेयर करें, और ये जो हमारा आज का विषय है उसी के ऊपर में है, ठीक है। तो पहले हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि ये धर्म और कर्म क्या है, क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ है। क्योंकि जब आप उसको कंपेयर कर रहे हैं कि कर्म या धर्म, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको अलग अलग इंटिटी के रूप में देख रहे हैं, उसको ये सोच रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। क्या ये अलग अलग चीज़ है, ठीक है, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो हम आगे ये बात करें कि धर्म क्या है, कर्म क्या है। उसके पहले हम चाहते हैं कि उसका उदाहरण लें जो हम आज के दिन में जो डेली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डेली यूज करते हैं, तो वहाँ से हम उसका उदाहरण लेंगे ताकि हमको समझने में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल इस तरह से ले रहे हैं कि आप सपोज कीजिए कि किसी इंस्टीट्यूट में या कोई स्कूल में आप टीचिंग का काम आप करते हैं, ठीक है, और उस स्कूल में आपको एक काम दिया गया है, आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है, और कहीं पे सेमिनार है चाहे कुछ, उस प्रेजेंटेशन को वहाँ पे एक बोलना है। तो कर्म आपका यही है, काम आपका यही है कि आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। तो जब आपको प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो पहला तो है शब्दों का, मतलब क्या क्या शब्द डालना है आपको, क्या क्या वर्ड्स डालना है आपको उस प्रेजेंटेशन में, ठीक है। वो शब्द कहाँ रहता है, वो कहाँ से हम लेते हैं उसको, ठीक है। बहुत सारा शब्द है जो हमको बाय हार्ट है, हमको याद है, वो अलग बात है। लेकिन जो चीज़ हमको याद नहीं है वो कहाँ, कौन सा जगह है जहाँ पे वो पूरा का पूरा शब्द रहता है, तो वो जगह है, उसको बोलते हैं शब्दकोश, जिसको अंग्रेजी में हम लोग डिक्शनरी बोलते हैं। वहाँ पे पूरा का पूरा शब्द सब रहता है ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास शब्द हो गया डिक्शनरी से। अब हमको उस शब्द को सजाना है, रखना है, तो उसको हम कैसे रखते हैं। तो जब वो रखते हैं तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो शब्द को रखने के लिए है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ पे रहता है, वो रहता है व्याकरण में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ग्रामर बोलते हैं। तो अब देखिए, डिक्शनरी जो है या शब्दकोश जो है, वहाँ पे हमारा शब्द का भंडार है, और ग्रामर जो है या व्याकरण जो है, वहाँ पे एक रूल्स बनाया हुआ है कि किसी शब्द को कैसे रखना है। अगर हम ग्रामर के रूप में या ग्रामर का जो रूल्स है उसके अनुसार अगर हम शब्दों को नहीं रखते हैं तो ये माना जाता है कि वो शब्द जो है सो इनकरेक्ट है, गलत है। ऐसा करके हम लोग जनरल लाइफ में हम लोग देखते हैं। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर हम एक शब्द लिख रहे हैं कि गाय खाता है या गाय खाती है, क्या होगा यहाँ पे। देखिए, इवन इफ अगर आप बोलते हैं गाय खाता है तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक, लेकिन वो ग्रामर के हिसाब से वो गलत रहेगा। उसको हमको गाय खाती है ऐसे करके बोलना है। तो अब यहाँ ये देखिए कि जब हम लोग प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है, तो हम लोग को शब्दकोश का जरूरत पड़ रहा है और यहाँ पे व्याकरण का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग उदाहरण ले लिए जो हम लोग जनरल लाइफ में हम लोग जो फेस करते हैं उसके लिए। अब हम देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि धर्म बड़ा या कर्म,
इसी एग्जाम्पल के ऊपर हम उसको सेट करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसा देखिए, हम जैसा कि पहले बोले थे कि वहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन करना हमारा कर्म था। अब यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए कि हम एक मतलब कुछ हम लोग एक शादी से रिलेटेड हम लोग कुछ कर्म कांड कर रहे हैं। कोई पुरोहित हैं जो कि कर्म कांड हमको करवा रहे हैं शादी से रिलेटेड, ठीक है, शादी करवा रहे हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। तो वो जो शादी कराना उनका कर्म है। जैसे जिस तरह से जो टीचर थे उनका प्रेजेंटेशन बनाना कर्म था, यहाँ पे शादी कराना उनका कर्म है। तो अब वो शादी से रिलेटेड जो शब्द को वहाँ हम इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे वो पूरा डिटेल कहाँ मिलेगा कि शादी क्या चीज़ है और वो शास्त्र में उसका क्या वर्णन है, या जो भी पूरा डिटेल चाहिए। तो जो हम लोग जहाँ पे हम लोग शब्दकोश या डिक्शनरी जो हम लोग बात किए थे वहाँ पर, यहाँ पे जो हमारा वेद और पुराण है वो भंडार है इन्फॉर्मेशन का। हम लोग को जो कुछ भी चाहिए होता है वो वेद और पुराण से ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। वेद और पुराण में भी आपका रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब देखिए शास्त्र क्या हो जाता है फिर, कि जो हम लोग वहाँ पे हम लोग बात किए थे कि ग्रामर या जो व्याकरण हम लोग जो बोले थे, वो हमारा क्या रहता है, शास्त्र रहता है। शास्त्र में एक पद्धति है जो लिखा रहता है कि कौन सा एक्टिविटी, कौन सा काम किस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे अब शादी कराना है तो शास्त्र में उसका पूरा वर्णन है कि शादी को किस तरीका से कराना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कर्म हो गया हमारा शादी करवाना, उसके लिए हम पूरा डिटेल आपको हम ले रहे हैं, आपको वेद और पुराण से, और कैसे कराना है वो हमारा शास्त्र से ले रहे हैं। अब देखिए ऐसे भी हम लोग बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि वेदास कांट भी क्वेश्चन, वेद के में जो लिखा है उसको हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। वेद और पुराण जो है वो फिक्स है, उसको हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो शास्त्र होता है, शास्त्र में अलग अलग जो विद्वान है अपने हिसाब से लिखे हैं। वो लोग क्या करते हैं, वेद को पढ़ते हैं और उनका जो अंडरस्टैंडिंग जो वो समझते हैं उसके अनुसार शास्त्र लिखते हैं। जैसे कि आदि शंकराचार्य ने भी लिखा है या फिर चाणक्य ने भी लिखा था। तो अलग अलग समय पे अलग अलग लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाता है कि आप शास्त्र में देखेंगे कि बहुत सारा शास्त्र है, वेद और पुराण को रेफर करके मेन कोर जो आपका है वो वेद और पुराण ही है, लेकिन शास्त्र जो हो जाता है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ऐसा देखिए कि शादी का जो मतलब जो रिचुअल्स जो होता है शादी का, जो बिहार में जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो अलग हो जाता है, अगर कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो अलग हो जाएगा, तमिलनाडु में देखेंगे वो अलग अलग हो जाएगा। मतलब अलग अलग जगह पे शादी का रिचुअल्स भी अलग अलग हो जाता है, जबकि सब लोग शास्त्र को ही फॉलो करते हैं। तो इसमें ऐसा हो जाता है कि बिहार में सपोज जो यूज कर रहे हैं वो किसी एक का लिखा हुआ शास्त्र फॉलो कर रहे हैं, जो कर्नाटक में जो फॉलो कर रहे हैं किसी और का लिखा हुआ शास्त्र फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, यहाँ पे फॉलो करने के ऊपर है। लेकिन वेद और पुराण एक है। तो अब आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि हमारा जो स्केलेटन जो इसको बोलते हैं, जैसे कि हम पहले उदाहरण दिए थे स्कूल के अंदर टीचर का जो काम जो था प्रेजेंटेशन करना, और वो डिक्शनरी और ग्रामर इसका रेफरेंस ले रहे हैं। तो स्कूल जो हो गया स्केलेटन हो गया। तो जो हाँ स्कूल है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे धर्म। तो धर्म जो है सो एक स्केलेटन है, वो धर्म के अंदर में ही आपको आएगा कर्म आएगा, वहीं पे आपका वेद और पुराण आएगा और वहीं पे आपका शास्त्र आएगा, ठीक है। कौन बड़ा, वेद बड़ा, धर्म बड़ा या कर्म बड़ा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कि दोनों में बड़ा, क्योंकि ये दोनों को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। धर्म के अंदर में ही कर्म, वेद, पुराण और शास्त्र सब आते हैं। अब देखिए जो कर्म जैसा आप करते हैं उसके ऊपर ये डिसाइड होता है कि ये जो आपका कर्म है
वो आपका धार्मिक है या धार्मिक नहीं है। ठीक है, कोई भी काम अगर आप जो शास्त्र में हमारा लिखा हुआ है उसके अनुसार अगर आप कर रहे हैं तो उसको धार्मिक बोला जाता है, और जो शास्त्र के विपरीत हो जाता है उसको हम लोग अधार्मिक बोलते हैं। ठीक है, तो करना तो कर्म ही है। ठीक है, और कर्म तो सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन कैसा कर्म करना है वो आपको मतलब धार्मिक काम करना है या धार्मिक नहीं काम करना है, शास्त्र में जो लिखा है वैसा काम करना है या जो शास्त्र में नहीं लिखा है वैसा काम करना है, ये यहाँ पे सोचना है। तो यहाँ पे धर्म बड़ा या कर्म बड़ा, ये जो कंपैरिजन ही है वही गलत है। हम इस तरह से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कंसर्न था, क्वेश्चन था कि धर्म बड़ा या कर्म बड़ा, उसका हम एग्जाम्पल के रूप में हम कोशिश किए हैं कि इसको संक्षिप्त रूप में समझाया जाए। यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम अपने स्तर से हम कोशिश किए हैं कि इसको समझाया जाए, और हम उम्मीद करते हैं कुछ हद तक शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी अगर हुआ है या अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें आप अपना जो कमेंट्स है, हमारा जो यूट्यूब जो चैनल है उसके कमेंट्स में जा करके अपना कमेंट्स लिखिए, हम उसका आंसर करेंगे। और हाँ, हम ये भी चाहेंगे कि आप मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे पास आए हैं, बहुत सारा प्रश्न आया है कि हमको क्या क्या विषय के ऊपर हमको वीडियो बनाना चाहिए, और हम बहुत सारा वीडियो बना रहे हैं और हम डालते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाएगा, जो भी हमारा नया वीडियो है आपके पास पहुंच जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फिर हम बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ आपके सामने मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।